जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, महाभारत की कहानी में आपने कई वीर महायोद्धाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपने पराक्रम से कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तो क्या था उस योद्धा का नाम, जिसके जन्म से पहले ही तय हो गया था कि वो कब मरेगा। यहाँ तक कि उसका वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम तक बदल दिए थे, या यूं कहा जाए कि उसे धोखे से मारा गया था। तो आइए जानते हैं महाभारत के उस महायोद्धा की कहानी के बारे में। लेकिन साथियों, आगे बढ़ते हैं इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, महाभारत में 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, और उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और उन्हीं का एक बेटा था जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्रों को धरती पर भेजना था, तो चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने के लिए कहा गया। लेकिन चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र से ज़्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते, इसीलिए सिर्फ 16 वर्ष के लिए ही अपने पुत्र को धरती पर भेज सकते हैं। कहा जाता है चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु के रूप में धरती पर आया। साथियों, अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अभिमन्यु जैसा पराक्रमी महाभारत काल में और कोई नहीं था, जिसने महज 16 वर्ष की आयु में अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को जख्मी कर दिया था। और महायुद्ध करते हुए अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमार्थ, बृहदबाला और शल्यपुत्रों दुश्मरा समेत कई वीर योद्धाओं को मार गिराया था। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण किया। उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग ही जानते थे, श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। कहा जाता है अर्जुन एक बार अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे, और अभिमन्यु उस समय सुभद्रा के गर्भ में था। वह इतना बुद्धिमान था कि माँ की कोख में होते हुए भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते सोने लगी थी, इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन बाहर निकलना नहीं जान सके। यही कारण था कि युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया और लगातार लड़ता रहा, और लड़ते हुए चक्रव्यूह के 6ठे चरण को पार कर लिया। अब 7वां यानी अंतिम चरण में लड़ना था। बस इसी दौरान उसने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया, तो उसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु को मारने के लिए भेज दिया। फिर सबने मिलकर अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार करने लगे। फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। हालांकि कौरव अपनी धोखे वाली चाल में कामयाब रहे और अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया और सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। तो साथियों, ये था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का इतिहास, जिसे अगर धोखे से नहीं मारा जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी।
आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।